पहले दो वीडियो में मैंने आपको बताया कि पीडब्ल्यूडी में आप रोड वर्क और ब्रिज वर्क में कैसे कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं एक सरकार के अन्य उपक्रम के बारे में आपको बताऊंगा जो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जिसे पीएचई पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग भी कहते हैं। पीएचई में आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा स्कीम चल रही है उसको जल जीवन मिशन है। इसका जो फंडिंग है वो वर्ल्ड बैंक से आया है, तो इसमें जो भुगतान है वो बहुत आसान है। तो ये किसी भी युवा के लिए जिसके पास पूंजी है या पूंजी नहीं लगाना चाहता है या लगाना चाहता है, तीनों ही केसेस में उसके लिए बहुत अच्छा स्कोप है एमपीपीएचई के टेंडर्स में। तो एमपीपीएचई के टेंडर्स में क्या क्या काम आते हैं या क्या क्या कौन कौन से टेंडर्स बिड कर सकते हैं, ये मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। सबसे पहला है, आप पाइपलाइन की जो सप्लाई है, ओएचटी, सम्प वेल, इनका कंस्ट्रक्शन जो कि ग्रुप में आते हैं। कई गांव होते हैं जिनको एक ग्रुप में रख के एक योजना बना दी जाती है जिसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। उसके बाद दूसरे तरीके के जो टेंडर्स हैं उनमें मेंटेनेंस ऑफ पाइपलाइन आता है। जैसे कई योजनाएं जो 3 या 4 साल 5 साल पुरानी हो गई हैं, उन्हें में मेंटेनेंस की ज़रूरत है। चूँकि वो डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड से भी क्रॉस हो चुका है कॉन्ट्रैक्टर, तो कॉन्ट्रैक्टर की भी कोई लाइबिलिटी नहीं है। तो इसमें जो टेंडर्स आते हैं वो मेंटेनेंस में आ जाते हैं। तो मेंटेनेंस करने के लिए वो अलग से टेंडर बिड कर देते हैं। अब इसके बाद जो टेंडर्स आते हैं उनमें रजिस्ट्रिविटी सर्वे सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें आप कम कॉस्ट में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके बाद एक है ड्रिलिंग ऑफ ट्यूबवेल्स। ड्रिलिंग ऑफ ट्यूबवेल्स के भी कम कॉस्ट के बहुत अच्छे टेंडर्स आते हैं जो कि ग्रुप में आते हैं। एक गांव में आपको 10 या 12 या 50 या 100 कितने भी आपको ड्रिलिंग करनी होगी ट्यूबवेल की, तो ये आसान तरीका है क्योंकि इसके लिए आपको ज़्यादा मैन पावर की भी ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा कॉस्ट अप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आ जाता है जो कि सबसे पहला पॉइंट है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए आपके पास जो सॉफ्टवेयर्स हैं, क्योंकि पाइपलाइन है तो उसमें फ़्लो मेज़र करने के लिए, इसके बाद टंकी है तो टंकी कहाँ पर होनी चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स से आप पानी सप्लाई कर सकें। तो इन सब का आपको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए या फिर आपके पास मैन पावर ऐसा होना चाहिए जिसके पास इसका नॉलेज है। अब इसके बाद डिज़ाइन एंड ड्राइंग। इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है डिज़ाइन एंड ड्राइंग का, लेकिन जितना भी है वो पर्याप्त है आपके लिए। यदि आप छोटा व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हैं या पहले चरण में हैं व्यवसाय के, तो इसमें डिज़ाइन और ड्राइंग का काफ़ी अच्छा अवसर है, जिसमें ओएचटी, सम्प वेल और बड़े जल निगम के कार्यों में डब्ल्यूटीपी और ऐसे ही बहुत सारे काम हैं जिसकी डिज़ाइन एंड ड्राइंग की आवश्यकता होती है, तो ये आप कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं एमपैनलमेंट। पीएचई या जल निगम में एक एमपैनलमेंट का विकल्प भी आपके पास है। यदि आप एमपैनलमेंट कराना चाहते हैं तो आप कुछ सप्लायर्स हैं, जैसे एचडीपीई पाइप लगेगा इसमें, तो एचडीपीई पाइप के कुछ सप्लायर्स हैं जो कि जल निगम या एमपीपीएचई के द्वारा एमपैनल्ड किए गए हैं। सिर्फ उन्हीं से जो ठेकेदार है वो पाइप खरीद सकता है, तो ये भी आपके पास एक अच्छा विकल्प है। अब आ जाते हैं प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में। बाकी रोड और ब्रिजेस की तरह ही इसमें 5 करोड़ का प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। प्री क्वालिफिकेशन जो क्राइटेरिया है इसमें सेम चीज़ें अप्लाई होती हैं जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी, जिसमें यदि आप 5 करोड़ से कम लागत का कार्य करना चाहते हैं तो आपको किसी भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, किसी भी पिछले वर्क का कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं लगेगा। यदि आप 5 करोड़ से ऊपर का काम करना चाहते हैं तो आपको सेम फॉर्मेट में, यदि अनुमानित लागत जो है उसके 20% के 3 काम, 30% के 2 काम और 50% का 1 काम दर्शाना होगा, जिसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा या कंप्लीशन सर्टिफिकेट लगाना होगा। कई जो डिवीज़न्स हैं वहाँ पर कंप्लीशन सर्टिफिकेट को मान्य किया जाता है क्योंकि ये उनका ज्यूरिडिक्शन है। अब इसके बाद आ जाते हैं, ये प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आप चेक कैसे करेंगे। तो कोई भी टेंडर यदि आप बिड करना चाहते हैं तो एमपी टेंडर्स में जब आप जाएंगे उस टेंडर में, तो आपको टेंडर डॉक्यूमेंट नाम की एक फ़ाइल मिलेगी। उस टेंडर डॉक्यूमेंट फ़ाइल को ओपन करने पर आपको एक बिड डेटा शीट मिलेगी जो कि सेक्शन 2 में आपको मिल जाएगी। अब इस बिड डेटा शीट में जो भी टेंडर से रिलेटेड, जो भी बिड करने से रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट्स हैं या एनेक्सर्स हैं, वो आपको लिस्ट वाइज मिल जाएगा कि कौन सा एनेक्सर किस चीज़ के लिए एप्लीकेबल है। तो इसमें आप
यदि प्री क्वालिफिकेशन देखना चाहते हैं तो एनेक्सर सी में जाएं और एनेक्सर सी में आप प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू।